Hi everyone, we are seeing 500 important series. This is a 42nd video. मतलब 410 क्वेश्चंस हैज ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन द वेबसाइट. आप जाके वहाँ से सॉल्व कीजिए, वहाँ के क्वेश्चंस को कीजिए सॉल्व जाके. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. आराम से देखिए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. इंपॉर्टेंट बॉडी है, ऑलवेज इन न्यूज़ फॉर सम एंड अदर रीज़न. तो आपको ये करना है, पता करना है. तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, इट्स वेरी काइंड ऑफ, अगर पढ़ा है अच्छे से तो ही कर पाओगे. इट इज प्राइमरीली फॉर्म अंडर एन आई एक्ट 2008 टू डील विद द ऑफेंस रिलेटेड टू ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग. अच्छा, इसका फॉर्मेशन जब हुआ था, व्हाट वाज द नेसेसिटी. ठीक है, ये पता करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, इट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट कैन इन्वेस्टिगेट क्राइम्स कमिटेड आउटसाइड इंडिया टू. तीनों स्टेटमेंट यूनिक है, नया है और लर्न करने योग्य, राइट. तीनों को कुछ ना कुछ अगर नहीं आता है तो 100% यू हैव टू लर्न. सो आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बी, ओनली 2. कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. देखिए आप, पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. रीज़न बीइंग इज, आप देख लीजिए यहाँ पे. अच्छा, इसको जब आप पढ़िए, इंट्रोडक्शन में उनकी वेबसाइट से लिया है. यहाँ पे जब आप पढ़िएगा, चलिए एक लाइन में आपको पढ़ के दिखाता हूँ. ठीक है. ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स इंडिया हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ द लार्ज स्केल टेररिज्म स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्टार्ट. या टेररिज्म से हो रहा है. ठीक है. देर हैव बीन मैनी इन्यूमरेबल इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स नॉट ओनली इन द मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज, left wing extremism, but also in the form of terrorist attacks and bomb blast in various part of the hinterland and major cities. ठीक है. तो इसका मेजर क्राइटेरिया आप देखोगे, ये पुश होके कहाँ पे आ चला जाता है, यहाँ पे. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस. सो आप जब पढ़ोगे इसको तो पता चलेगा ये मनी लॉन्ड्रिंग इसका इशू नहीं है. ओके, दिस इज रॉन्ग. सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट देखो आप, अमेंडमेंट हुआ था. इट कैन इन्वेस्टिगेट मैटर आउटसाइड इंडिया. समझ में आया. अब चलिए, 29 स्कीम्स फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड. अच्छा, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर 29 स्कीम किसी और मिनिस्ट्री का भी हो सकता है, राइट. आपने देखा होगा काफ़ी स्कीम्स का नाम कभी कभी सेम हो जाता है, शॉर्ट टर्म से सेम हो जाता है. तो ये 10 ईयर्स देने के बाद आपका कंफर्म हो गया कि वही पर्टिकुलर स्कीम है. तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है, वॉज करके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन. अब देख लीजिए, उन्नति यहाँ अप्रूव्ड हुआ है 24 में ही, रिसेंट अप्रूव्ड उन्नति स्कीम है ना. फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कॉस्ट देख लीजिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. इट्स अ वेरी गुड स्कीम्स. नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, सबके लिए ये हो चुका है. तो दिस इज वॉट इट विल डू. पॉज करके आप पढ़ना एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट द 4 पिलर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेर. अच्छा, IPEF के बारे में तो काफ़ी आपने क्विज सॉल्व किया है. क्या बॉडी है, किसने बनाया, इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं, ऑल सच थिंग्स. ऑफ विच इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर्स. चलो मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पे, इस फ्रेमवर्क का इंडिया भी मेंबर है. तो आपने पढ़ा है, इस बार एग्जामिनेशन में आया था S3I इनिशिएटिव के कौन कौन से. इस साल का 2024-23 का प्रीलिम्स पेपर देखोगे आप, सेम इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इफ़ इंडिया वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाता. ओके, तो आप देख लीजिए इन पाँचों में से कौन से 4 पिलर्स हैं. तो इसमें से ये जो पिलर है वाटर एंड सैनिटेशन, ये नहीं है, बाकी चारों है. ठीक है, देख लीजिए, वाटर सैनिटेशन पार्ट नहीं है इसका. ये जो 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको लॉन्च किया था एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर. ये फ्रेमवर्क क्या करता है देख लीजिए, इसका 4 पिलर्स है. कनेक्टेड इकोनॉमी, रेसिलिएंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी एंड द फेयर इकोनॉमी. इस चारों के अंदर आप देख लीजिए बिल्कुल चार और अदर ऑप्शंस आर फिटेड इनटू इट, बट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वाटर एंड सैनिटेशन. ये नहीं है यहाँ पे. ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग, आपने सैफरॉन कल्टीवेशन तो बहुत पढ़ा है, लेवेंडर कल्टीवेशन में देख लेते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा है. ठीक है, किसको, एक्चुअली लेवेंडर का एक जगह है जिसको लेवेंडर कैपिटल भी कहा जाता है. ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आंसर इज डी, भदरवा रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर. भदरवा देखोगे आप, जम्मू कश्मीर में एमर्ज लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया. तो ये आप याद रखोगे, लेवेंडर कल्टीवेशन डी, भदरवा रीजन जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में इसका प्रोडक्शन ऐसे भी याद रखिएगा और ये जगह भी याद रखिएगा, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द PIB में, ये मैंशन था उस दिन के PIB में. ओके, तो दिस इज वॉट इट इज़ इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड डार्क मैटर अट्रैक्ट्स. ये जो टर्म्स होते हैं ना, डार्क मैटर, ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार बैठ के समझ लो इन सब चीज़ों को, है ना, कि क्या है ये सब चीज़ें एक्चुअली. बिकॉज एक बार आइडिया लगना ज़रूरी है डार्क मैटर का. आप क्या करते हो, जैसे अभी आपने ये किया,
अभी आप 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, देन थोड़ी देर के बाद अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रखोगे ना तो भूल जाओगे ये सब चीज़ें, राइट। इट अट्रैक्ट्स द होल गैलेक्सी टुगेदर, dark energy repels and causes the expansion of our universe, and the desi instrument is a unique piece of equipment, robotic eyes mounted in Australia. ओके, तो आंसर देख लीजिए तीनों में से कौन सा है? बी, ओनली 2। कोई गलत है देखिए, बिकॉज देसी वॉज इन न्यूज़ और देसी से रिलेटेड, ये डार्क मैटर के रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन से बना दिया गया। ये देखिए, इट इज़ यूनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट, सेम चीज़ है, बट ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ना, ये समवेयर एल्स से, देख लेते हैं कहाँ पर है। इट इज़ माउंटेन द निकोलस टेलीस्कोप एट द किट्टी पार्क नेशनल ऑब्जर्वेटरी इन एरिजोना यूएस। ओके, तो किट पिक, तो ये देख लीजिए यूएस में है, इतना याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यूएस याद रखिएगा, ये देसी वाला है ना। दिस इज इट हैज़ मेड द लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ आवर यूनिवर्स टू डेट, देसी। ओके, ये भी याद रखिए, ये इमेज देख लीजिए, ये इन्होंने बनाया है। एंड देख, डार्क एनर्जी के बारे में दे रखा है इन्होंने, it attracts and holds galaxies together, dark energy repels and causes expansion of the universe. First and second statement are correct. ठीक है, मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसके बारे में आज पक्का 100% कुछ ना कुछ नया तो आप ज़रूर सीखोगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जन्म कैसे हुआ, पैदा क्यों हुआ था? कोई बॉडी को पैदा करने का रीज़न होता है, ये बच्चे पैदा करने के लिए रिस्पेक्ट में नहीं है, ये बॉडी जो हम फॉर्मुलेट करते हैं, एंड द बेबी बॉर्न द बोथ डिफरेंट रीजन, बेबी आर समटाइम्स बॉर्न एक्सीडेंटली, पर यहाँ पे बॉडीज़ जब फॉर्म होती हैं या कोई भी बॉडी जब फॉर्मुलेट होती है पॉलिसी, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है हमेशा। जैसे आपने एनआईए में देखा, देयर इज बैकग्राउंड, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, सब कुछ। तो ये बॉडी फॉर्म क्यों हुई थी? इट वाज ऑयल क्राइसिस की वजह से हुई थी। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये सही है कि नहीं। अब किसी भी बॉडी का सबसे पहले तो यही पढ़ोगे ना, मतलब उसके बॉडी का ये छोड़ दो आपकी कौन संभाल रहा है, कौन मिनिस्ट्री है, ये बिल्कुल सेकेंडरी पार्ट है। ये आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी बॉडी, ठीक है। क्रूड ऑयल इन द रिजर्व 90 days ऑफ द प्रीवियस ईयर, नेट इम्पोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बिकम द मेंबर ऑफ आईईए। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक रिजर्व होना चाहिए 90 days ऑफ क्रूड ऑयल द प्रीवियस ईयर्स नेट इम्पोर्ट्स, ठीक है। उसका 90 days, लास्ट ईयर के जितना 90 days का, ओके, जितना इंपोर्ट हुआ है नेट, उसका 90 days में जितना हुआ है लास्ट ईयर, वो कम से कम आपके पास रिजर्व होना चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ आईईए। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईईए। आप देख लीजिए आंसर क्या है, बी, ओनली 2 आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप वेबसाइट पे जाइए, इसका क्रिएशन पढ़िएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ, इट वाज बॉर्न विद 73-74 ऑयल क्राइसिस, where industrialized countries found they were not adequately equipped to deal with the oil embargo imposed by the major producer that pushed price to historically high levels. The first oil shock led to the creation of IEA 1974. समझ में आया, फॉर्मेशन समझ में आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है, यस इट इज़ करेक्ट। क्रूड ऑयल का रिजर्व्स, कैंडिडेट कंट्री टू द ईए मस्ट बी द मेंबर कंट्री ऑफ द ओईसी। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या, मस्ट बी ओईसीडी मेंबर, ठीक है। इन एडिशन इट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, मस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, देखो आप, इट कैन और शैल ऐसा कुछ नहीं, मस्ट, इट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सेवरल रिक्वायरमेंट, दीज आर क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्व इक्वलेंट टू 90 days ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑफ नेट इम्पोर्ट्स। ये होना चाहिए। बाकी भी देखो, बाकी मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं दिया बिकॉज लैंग्वेज थोड़ा टफ है, वो पूछेंगे नहीं, बट ये वाला OECD एंड 90% डेज वाला इम्पोर्ट वाला, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द पहला, दूसरा और पहला क्लियर हो गया, पहला सही है, दूसरा भी सही है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ आईईए, नहीं, इंडिया इज ए एसोसिएट मेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है अभी भी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके। विच इज द फॉलोइंग हैज द पावर टू अपॉइंट द एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए कौन अपॉइंट करता है, किसको पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? 4 ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 224, when any judge of the high court other than chief justice is by the reason of absence or by any other reason unable to perform the duties of his office, ठीक है, प्रेसिडेंट मे अपॉइंट ए ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन टू एक्ट एज जज ऑफ दैट कोर्ट अंटिल द परमानेंट जज रेज्यूम हिज ड्यूटीज। प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है 24। सो एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पता होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में भी देखना, आप इनके बारे में जिक्र किया है आर्टिकल के अंदर, तो ये पता करना हाई कोर्ट में कौन है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंट होता है, बिकॉज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज, स्कैरसिटी ऑफ जजेस और इंपॉर्टेंट डिसीजंस नीड्स टू बी टेकन, जजेस बिजी हैं कहीं और, है ना, तो ये इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेक विक्टोरिया और अल्तास माउंटेन देख लीजिए कहाँ पर है, आंसर इज बी, पहला गलत है, ब्राज़ील चिली दे रखा है आंसर। विक्टोरिया देख लीजिए कहाँ पर है, विक्टोरिया ब्राज़ील चिली में नहीं है बिल्कुल भी,
तो गलत है, ठीक है। और एटलस माउंटेन सही है, इसका भी जगह देख लीजिए, बाकी जगह का भी और देख लीजिए, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैप तो है इंपॉर्टेंट, एक बार दिमाग में चिपका लीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एवर कंसिस्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट एज चेयरमैन। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम पूछा है प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, अभी मैंने पूछा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एज ए चेयरमैन किस किस का है ये। तो आंसर क्या है इसमें से, पॉज करके बताइए मुझे, जिसका चेयरपर्सन जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है। ए ओनली एक का है, अब इसमें से किसका है ये भी पॉज करके बताइए। एक का आपको पता चला दिया है, अब आप इतना पता कीजिए कि किसका है, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है, इज नाइदर द पीएम नॉर द यूनियन मिनिस्टर, ये तो गलत हो गया, ओके। अब देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरपर्सन कौन है, एनटीसी है, सॉरी एनटीसी का चेयरपर्सन कौन है, आप देख लीजिए। अच्छा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये वाला भी गलत हो गया हमारा, बचा क्या, नेशनल टाइगर, इसका भी देख लेते हैं। एनटीसी का कौन है देख लीजिए आप, एनटीसी का चेयरपर्सन कौन है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जावेडकर जी चेंज हो चुके हैं, इनका नाम बदल चुका है, आप कोई और हैं, तो पर चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही होता है। ये हो गया आपका, तो आंसर इज ओनली वन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। कुछ डेट्स का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया था, अभी सीक्वेंस आपको करने दे दिया जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ, आगे पीछे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट, राजेंद्र प्रसाद कब अपॉइंट हुए, तो इनको अरेंज करने अगर दे दिया जाएगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए डेट इन सब का याद रखना। आप एनसीईआरटी का ये है, आंसर इज 13 दिसंबर 1946। ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ से लिया गया है, देखिए 13 दिसंबर 1946 एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है। दिस इज़ फॉर द टुडे। अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत दूर कर दिया है ना, बट आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिला है, उसको यूज़ कीजिए अच्छे से। टाइम इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज 2 महीने बाद या तो आप सेलेक्ट हो गए या तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो गए, राइट। दोनों ही केस में इट नीड्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ योर बॉडी माइंड एंड एवरीथिंग, आपको बहुत स्ट्रांगली फेस करना है, ठीक है। तो यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग विद द गोल टाइट। थैंक यू सो मच, विल सी टुमारो।